डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में जो सबसे पहला पॉइंट है वो इसकी ग्लोसरी है। आप जानते हैं कि आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स का एमसीक्यूज में ग्लोसरी पर डिपेंड करता है। लिहाजा इन 5 अल्फाज को आपने अच्छी तरह याद करना है, इनके स्पेलिंग भी याद करने हैं। सबसे पहला वर्ड है वुड्स, इसके मीनिंग है फॉरेस्ट। दूसरा लफ्ज है क्वीर, इसका मतलब है स्ट्रेंज। तीसरा लफ्ज है हार्नेस, इसकी मीनिंग है कंट्रोल। चौथा लफ्ज है डॉनी, सॉफ्ट फिदरी। फ्लेक पांचवा लफ्ज है वेरी स्मॉल लूज मैस ऑफ स्नो। इसको आपने एमसीक्यूज के तौर पर आपने इसके स्पेलिंग भी याद करने हैं और इसके जो है वो मीनिंग भी जुबानी याद करने हैं। स्टॉप कर लो। अब इसके डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंप्रीहेंशन बी पार्ट की तरफ आते हैं जो कि क्वेश्चन एंड आंसर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोइम। इस नज़म में मुखातब यानी मुतकल्लम कौन है? आंसर हेडिंग देंगे आप, स्पीकर इन द पोइम। अ हॉर्स राइडर मीन्स पोइट इज द स्पीकर इन द पोइम। ए घुड़सवार यानी शायर नज़म में मुतकल्लम है। क्वेश्चन नंबर 2, होम डज द स्पीकर रेफर टू द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। नज़म के पहले बंद में मुतकल्लम किसका हवाला देता है? आंसर रेफरेंस इन द फर्स्ट स्टैंजा। जब आप हेडिंग लिखें तो रेफरेंस आर कैपिटल, द कैपिटल, एफ कैपिटल, स्टैंजा का एस कैपिटल। द स्पीकर रेफर्स टू द ओनर ऑफ द वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहले पैराग्राफ में मुतकल्लम मुखातब जंगल के मालिक की तरफ हवाला देता है, हु लिव्स इन द नियर बाई विलेज, जो एक करीबी गांव में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। स्पीकर मुखातब मुतकल्लम साल की तारीख तरीन शाम को क्यों रुकता है? आंसर है रीजन टू स्टॉप इन द डार्क फॉरेस्ट। दोबारा फिर गौर करें, आर कैपिटल, टू कैपिटल, एस कैपिटल, डार्क डी कैपिटल और एफ का फॉरेस्ट का एफ कैपिटल। द स्पीकर स्टॉप्स देयर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। मुतकल्लम कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए वहां रुकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर। घोड़ा अपने आका की अगली हरकत का बेसब्री से क्यों इंतजार करता है? आंसर लिखेंगे हॉर्स इम्पेशेंस, घोड़े की बेसब्री। द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट्स हिज मास्टर्स नेक्स्ट मूव बिकॉज दे हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच देयर डेस्टिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीकर इन द पोएम इज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। Why does not he stop to long to enjoy nature's beauty? नज़म में मुतकल्लम स्पीकर मुखातब फितरत की खूबसूरती से मशहूर है। वो फितरत की खूबसूरती से लुत्फअंदोज होने के लिए ज्यादा देर क्यों नहीं रुकता?
speaker's captivation. The speaker in the poem is captivated by the soothing beauty of nature, but he does not stop there for a long time because he has to do many things to fulfill his promises and obligations. Here are some words opposite in meaning. Match the column. कुछ अल्फाज मुतजाद मानी रखते हैं, कॉलमों को आपस में मिलाएं। विलेज, गांव, सिटी ऑपोजिट है इसका। दूसरा वर्ड है स्टॉपिंग, रुकना, क्याम, मूविंग, हरकत। तीसरा अल्फाज है स्नो, स्नो का ऑपोजिट है वाटर। चौथा लफ्ज फ्रोजन, मुजमिन, इसका अपोजिट मुतजाद है मेल्ट। पांचवा लफ्ज डार्केस्ट, तारीक तरीन, इसका अपोजिट है ब्राइटेस्ट। छठा लफ्ज साउंड है आवाज, साइलेंस, खामोशी, इसका अपोजिट है। सातवां लफ्ज डॉनी, नरम, इसका अपोजिट है हॉट। और लास्ट वर्ड है डीप, शैलो। इसी का बी पार्ट वोकैबुलरी, सर्किल दी करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड में आता है उसमें 4 मार्क्स के MCQs आते हैं। द पोएम इज सजेस्टिव ऑफ प्रोफाउंड थॉट्स अबाउट। नंबर 1 सीन ऑफ वर्ड्स इन विंटर। बी पार्ट इसका है ऑप्शन नंबर P, रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत की हकीकत। तीसरा ऑप्शन इसमें है सॉन्ग ऑफ एंजॉयमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है सजेस्टिव ऑफ प्रोफाउंड थॉट्स। प्रोफाउंड थॉट्स का करेक्ट ऑप्शन है रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। दूसरा MCQs, द पोएम प्रेजेंट्स अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन। नज़म इत्तेजाद बयान करती है। नंबर 1 पोएट एंड हिज फ्रेंड, दोस्त और उसके शायर और उसके दोस्त में। बी ऑप्शन है ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिजायर टू एस्केप फ्रॉम देम, जिंदगी की जिम्मेदारियां और उनसे फरार की ख्वाहिश। ऑप्शन नंबर 3 पोएट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर, शायर और फितरत की कुव्वतें। तो करेक्ट ऑप्शन कन्फ्लिक्ट जो है वो ऑब्लिगेशन ऑफ लाइफ एंड डिजायर टू एस्केप फ्रॉम देम, करेक्ट जो है वो ऑप्शन ये हुआ। MCQ नंबर 3, आफ्टर रीडिंग द पोएम, नज़म पढ़ने के बाद वही नंबर ऑप्शन A फील फेड अप ऑफ लाइफ, हम जिंदगी से उकता जाते हैं। बी ऑप्शन विश टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमारी ख्वाहिश है कि लंबी देर तक सोएं। गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जिंदगी की चैलेंजेस खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी MCQ नंबर 4, द पोएम कन्वेज टू अस ओनली। नंबर 1 अ सरफेस मीनिंग, सतही मानी बताती है। प्रोफाउंड थॉट्स, गहरे ख्यालात बताती है। नो मीनिंग एट ऑल, हरगिज़ कोई मानी नहीं है इसके। तो करेक्ट ऑप्शन है बी प्रोफाउंड थॉट्स। MCQ नंबर 5, डार्क वर्ड्स सिंबलाइज। ए पॉइंट, डार्कनेस स्प्रेड अराउंड द पोएट, डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, मौत और दूसरी दुनिया में रवानगी। डार्कनेस इन द माइंड ऑफ पोएट, तो करेक्ट ऑप्शन जो है शायर के जहन में तारीकी जो है उसको सिंबलाइज करती है, इसका ऑप्शन है। एडजेक्टिव फ्रेज, जुमला ताबे इसमें सिफ्त,
एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये अब बात आपको याद होनी चाहिए, सिर्फ एडजेक्टिव ओनली वन वर्ड है, एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये बात याद रखें डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव सिर्फ एक लफ्ज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ that does the work of an adjective. Example, I like to see a smiling face. Smiling एक वर्ड है, लिहाजा ये एडजेक्टिव हुआ। अब हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज देखते हैं। I like to see a face with a smile on it. मैं मुस्कुराहट वाला चेहरा देखना पसंद करता हूं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फेस विद अ स्माइल ऑन, इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देयरफॉर एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम चलते हैं एडवर्ब फ्रेज, जुमला ताबे मुतल्लक फेल। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एडवर्ब का मुतल्लक फेल का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। एग्जाम्पल, अली रैन क्विकली, एक लफ्ज है, ये एडवर्ब हुआ। अली रैन विद ग्रेट स्पीड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, एडवर्ब फ्रेज। अली बड़ी रफ्तार से भागा।